हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन 7 मैंने होमवर्क दिया था और आपको बोला भी था आप ट्राई करिएगा। बट इस क्वेश्चन को करते हैं। और पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने हिंट भी दिया था इसका कैसे फिगर बनाएंगे आप। क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower। देखिए यहाँ पे फिगर जो बनाना था आपको, थोड़ा सा मैं नीचे बनाऊं ताकि लैंग्वेज लिखने के बाद ये दिखता रहे। देखिए ये मैं मान लेता हूं ए बी। ये क्या है मेरी? ये मेरी क्या है? टावर। ठीक है, सॉरी, ये मेरी क्या है? बिल्डिंग ना। ये मेरी बिल्डिंग है। ठीक। सो यहाँ पे 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, तो ये जो है मेरा 20 मीटर हो गया। ठीक। फिर बोला है कि इसके ऊपर जो है एक ट्रांसमिशन टावर है, तो अब ये टावर ले लीजिए। अब ये टावर मैं नाम दे देता हूं बी सी ना। क्या? बी सी। ठीक। अब क्या बोल रहा है कि ये ग्राउंड है। अब ये सी बात है, ये मेरा ग्राउंड होगा। ठीक है ना, ये मेरा क्या है? ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड पे एक मेरा कोई पॉइंट है, आप चाहे तो यहीं पे लिख लीजिए। तो ए बी सी हो गया, ये मान लीजिए डी। ठीक। तो बोल क्या रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। ठीक है ना, टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। तो बॉटम जो है ये बी होगा ना, तो यहां से ये एंगल और इसी पॉइंट पे इसका जो टॉप है उसका ये एंगल। तो ये वाला एंगल मेरा कितना है? सबसे पहले तो ये मेरा दिया हुआ है 45 डिग्री, और ये टॉप वाला कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है ना, यही क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है ना कि बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ऑफ फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई। ठीक है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो 45 डिग्री बॉटम का और टॉप का जो है 60 डिग्री। अब आपसे पूछ के रहा है हाइट ऑफ द टावर। आपको ये BC पूछ रहा है, तो इसको मैं मान लेता हूं H। ठीक है, ये मेरा हो गया H। अब सब कुछ जो कुछ भी आपको करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दो बनेंगे, नाम क्या है उनका? हालांकि ए पे ही राइट एंगल है ना, यहीं पे मेरा राइट एंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल DAB और DAC, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स लेना है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये बेस को मैं मान लेता हूं कि x मीटर है ना। x मीटर है कहां से? बिल्डिंग का जो बॉटम है ना वहां से, ये x मीटर के डिस्टेंस पे है। तो चलिए अब इतना करने के बाद फटाफट आप क्वेश्चन में जब करेंगे तो पहले थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। सो मैं लिखूंगा लेट ए बी द बिल्डिंग, बी द बिल्डिंग such that AB दिस इज इक्वल टू 20 मीटर। AB जो है 20 मीटर हो गया। अब यहां में मैं लेता हूं लेट BC बी द, लिखा है ना टावर ना, ट्रांसमिशन टावर, तो मैं सिंपली लिख देता हूं बी द टावर। लेट BC दिस इज इक्वल, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं, एंड BC दिस इज इक्वल टू H मीटर। मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो BC जो है H मीटर है। यहां तक तो हो गया, और मुझे यही H निकालना ही है। फर्दर जो है यहां पे हमें ये जो मैं x माना, सो यहां पे मैं लिखता हूं लेट द पॉइंट ऑन ग्राउंड बी एट x मीटर डिस्टेंस, फ्रॉम
डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। बिल्डिंग लिख देता हूं, टावर नहीं, बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग, ठीक है ना। बिल्डिंग के बॉटम से मेरा x मीटर के डिस्टेंस पे है। यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे निकालना क्या है। अब ये चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी कि मुझे निकालना जो है वो निकालना है मुझे क्या, ये h। लेकिन मुझे इस हेल्प x की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अगर x निकाल लूं तो फिर इस देखिए क्वेश्चन को देख के ना कहां से आप स्टार्ट करेंगे, तो मुझे यही दोनों राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ठीक है। तो दोनों में ये x कॉमन है। अब यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात बोलूं, मतलब क्या, DAB। तो इसमें तो ये हाइट मुझे पता है, हाइट मतलब क्या, परपेंडिकुलर। तो बेस निकाल सकता हूं, बेस निकल गया तो इस वाले जो बड़ी वाला ट्रायंगल लूंगा तो वहां से मैं h निकाल सकता हूं। तो बस यही, तो क्या करेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल नाम दे दीजिए, मैंने नाम दिया था DAB ना। क्या होगा ध्यान दीजिए, अगेन बार बार वो आपको फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, क्या, P भूखा प्यासा हम हैं बिंदास, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है ना। अब तो आइडिया लग गया होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, सटा हुआ जो आएगा एडजेसेंट एंगल वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड वो बेस होती है। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो यहां से देखिए tan से आता है, तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज DA या AD। tan 45 की वैल्यू इज 1, AB इज गिवन 20 मीटर्स, AD इधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, AD जो है मेरा 20 मीटर्स आ गया, ठीक है ना। AD मतलब x। अच्छा चलिए, AD को मैंने x लिया था ना, जो एज्यूम किया वही मैं लिखता हूँ। सो दिस इज x। तो यहाँ से AD मतलब x, ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर्स। AD मतलब क्या है, x। तो दिस इज 20 मीटर्स। चलिए इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलेंगे जहां से h एक्चुअल निकालना है ना, हाइट ऑफ द टावर। तो उसके लिए मुझे ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CAD, राइट एंगल ट्रायंगल CAD क्या हो जाएगा, चलिए tan 60 डिग्री दिया है फ्रेंड्स। तो tan 60 दिस इज इक्वल टू, सेम फार्मूला लगेगा, देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इस केस में मेरा क्या है, ये चीज ध्यान देना, AC है और बेस मेरा क्या है, AD। तो यहां से देखिए tan 60 की वैल्यू √3, दिस इज इक्वल टू AC मेरा क्या आता है, देखिए AC विल बी 20 प्लस h होगा, देखिए AB प्लस BC बाई, ये मेरा क्या है, x, यही होगा। सो बस आपका आंसर आ गया। अब ये वैल्यू रखिए 20 प्लस h और x की वैल्यू मेरी 20 आ गई है, ये कहां से, फ्रॉम 1, ठीक है। 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो 20√3 दिस इज इक्वल टू 20 प्लस h। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो h विल बी 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर्स। तो टावर की हाइट कितनी आई, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर्स। कितना आसानी से आपने किया, बस फिगर बना लेना था और फिगर में ऑब्जर्व करना था कि यही दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मैं लूंगा, इसको पहले मैं लूंगा, वहां से x निकल जाएगा, फिर बड़े वाले को लूंगा, x अगर पता हो गया तो h यहां से निकल जाएगा। यही सीक्वेंस फॉलो किया। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना जरूरी होता है, लैंग्वेज लिखा, आंसर जो है आपके सामने है। सो होपफुली मेरा जो एफर्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है क्रिस्टल क्लियर वे में, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। इवन दो अगर डाउट है तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।